तो हेलो गाइस वेलकम हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड सच दैट के बाजू में रहता है वो कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या कंडीशन दिया गया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन दैट इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, वेयर सी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखो एक कंडीशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक्स एन बाई एन कहाँ पर कन्वर्जन करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चार ऑप्शंस दिया गया है। ठीक, तो हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, तो उनमें से एक मेथड मैं डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पर आज, स्टोक्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। तो अब हम पहले एक बार स्टोक्स थ्योरम को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जो होने वाला है उसका फॉर्म फॉर्म एंड उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में ही है। ठीक है, एंड सिजारोस का भी एक फॉर्मूला है, जब मैं उस क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा तो उसको भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि अब फिलहाल के लिए स्टोक्स थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, लेट कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज है ना। ठीक, ओके, यहाँ पर लेट 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 xn and yn be two sequences. yn be two sequences. ठीक, एंड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर and satisfying the condition, satisfying the condition। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है यहाँ पर, satisfying the condition। ठीक, यहाँ पर yn is strictly increasing, स्टिकली स्पेलिंग गलत है यार। ठीक है सर, आप लिख लेना, सॉरी। स्टिकली इंक्रीजिंग टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये है ना, यहाँ पर क्या है कि हाउ एवर लार्ज, मतलब क्या है कि जितना भी बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। ठीक है, हाउ एवर लार्ज। ठीक है, एवेंचुअली भी हो सकता है। ठीक है, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर। तो इसके बाद देन यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर xn माइनस वन बाई यहाँ पर yn माइनस वन दैट इज इक्वल टू अल्फा को कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर xn बाई yn आल्सो किसको कन्वर्ज करेगा, अल्फा को ही कन्वर्ज करेगा। ये बोलता है स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में यही अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, ठीक। तो यहाँ पर देखो, नाउ कंसिडर, हमको फाइंडिंग वैल्यू तो यही पूछा है ना, तो इसको हम पकड़ेंगे पहले, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर xn बाई n है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a ऑब्जर्व, यहाँ पर a क्लियरली it was strictly increasing, तो यहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टोक्स थ्योरम इसको लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर xn प्लस 1 माइनस xn बाई यहाँ पर xn, यहाँ पर n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से a और a कट गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर xn प्लस 1 माइनस xn दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, बाई 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर xn प्लस 1 माइनस xn, वो इसके c के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो जो a पर c के बराबर है, तो बाय स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर xn बाय n वाज आल्सो कन्वर्जेस टू c, ठीक। देयरफॉर कन्वर्जेस टू c, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ से ए बाउंडेड भी नहीं होगा, अरे यहाँ पर बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट है, तो ए भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन सी ट्रू है, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन सी ट्रू है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड हम आगे भी ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।